डिफरेंशियल ज्योमेट्री के इस लेक्चर में हम कर्वेचर, डेफिनेशन ऑफ कर्वेचर एंड एक्सप्रेशन फॉर इक्वेशन ऑफ कर्वेचर को डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कर्वेचर की डेफिनेशन को स्टडी करते हैं। द आर्क रेट ऑफ रोटेशन ऑफ टेंजेंट वेक्टर इज़ कॉल्ड कर्वेचर। जो टेंजेंट वेक्टर का आर्क रेट ऑफ रोटेशन होगा स्टूडेंट्स, उसे हम कर्वेचर का नाम देते हैं, कर्वेचर ऑफ द कर्व। इस लेक्चर में आप स्टूडेंट्स इस डेफिनेशन का रियल मीनिंग देखेंगे कि इस डेफिनेशन का रियल मीनिंग क्या है। तो इस रियल मीनिंग को जानने के लिए स्टूडेंट्स इस वीडियो को गौर से देखें। नेक्स्ट है, इट इज़ डिनोटेड बाय कैपा के। तो कर्वेचर को स्टूडेंट्स आप कैपा या के से डिनोट करते हैं। एंड k इज इक्वल टू डी टी ओवर डी एस। यहाँ पर स्टूडेंट जो t है ये हमारे पास क्या है, यूनिट टेंजेंट है, यूनिट टेंजेंट वेक्टर। और बाज़ का स्टूडेंट्स हम कैपा को डी थीटा ओवर डी एस भी लिखते हैं, डी थीटा ओवर डी एस। तो ये दोनों नोटेशंस हैं किसकी, कर्वेचर की। तो कर्वेचर मेजर्स द रेट एट विच द टेंजेंट लाइन टर्न्स पर यूनिट डिस्टेंस मूव्ड अलोंग द कर्व। एक और देखें स्टूडेंट्स मीनिंग ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर मेजर्स द रेट एट विच द टेंजेंट लाइन। कर्वेचर उस रेट को मेजर करता है जिस रेट से टेंजेंट लाइन मूव करती है पर यूनिट डिस्टेंस। जिस रेट के तहत टेंजेंट लाइन किसी कर्व के अलोंग पर यूनिट डिस्टेंस मूव करती है स्टूडेंट्स, आप उस रेट को कर्वेचर भी कहते हैं। आप उस रेट को क्या कहते हैं, कर्वेचर कहते हैं। अब इस चीज़ को स्टूडेंट्स हम डायग्राम के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। कंसीडर अ फिक्स्ड कर्व सी। यहाँ पर स्टूडेंट्स आपके पास जो ग्रीन लाइन है स्टूडेंट्स, ये एक फिक्स्ड कर्व को शो कर रही है। कंसीडर अ फिक्स्ड कर्व सी हैविंग 2 पॉइंट्स P एंड Q। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास एक फिक्स्ड कर्व C है और इस पर 2 पॉइंट्स हैं, एक P और Q। हैविंग पॉइंट P एंड Q विद पोजीशन वेक्टर R एंड R प्लस डेल R। यहाँ पर स्टूडेंट्स जो P पॉइंट है इसका ओरिजिन से जो पोजीशन वेक्टर है वो R है और Q का स्टूडेंट्स क्या है, R प्लस डेल R है। और जो सेकंड पॉइंट है Q स्टूडेंट्स, उसका ओरिजिन से जो पोजीशन वेक्टर है वो आपके पास क्या है, R प्लस डेल R है। सपोज टेंजेंट लाइन एट अ पॉइंट P फॉर्म्स एन एंगल थीटा विद x एक्सिस। यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर आप इसी टेंजेंट जो यहाँ पर रेड लाइन है स्टूडेंट्स, ये एक P पॉइंट पर क्या है, टेंजेंट है और ये x एक्सिस के साथ क्या बना रही है, एंगल थीटा बना रही है। अगर आप स्टूडेंट्स इस टेंजेंट को आप x एक्सिस की तरफ मूव करें तो ये एंगल थीटा बना रही है। सपोज टेंजेंट लाइन एट अ पॉइंट P फॉर्म्स एन एंगल थीटा विद x एक्सिस। तो एट द डिस्प्लेसमेंट डेल एस अलोंग द आर्क ऑफ द कर्व P मूव्स टू Q। देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट है कि जो जब P पॉइंट Q की तरफ मूव करते हैं तो एट द डिस्प्लेसमेंट डेल एस अलोंग द आर्क ऑफ द कर्व P मूव्स टू Q, द पोजीशन ऑफ टेंजेंट लाइन आल्सो चेंजेस। देखिए स्टूडेंट्स जब P पॉइंट Q की तरफ मूव करता है तो वो डिस्टेंस कवर करता है डेल S। ये हमने स्टूडेंट्स डेल S और ये आर्क आपको शो कर रही है PQ। जो यहाँ पर आर्क बनेगी स्टूडेंट्स PQ, यही आपके पास स्टूडेंट्स क्या है, स्मॉल चेंज इन डिस्टेंस है। यानी जब P पॉइंट Q की तरफ मूव करेगा तो वो कोई ना कोई डेल S डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और इससे जब वो स्टूडेंट्स P Q की तरफ मूव करेगा और जो एंगल होगा स्टूडेंट्स, जो टेंजेंट होगा स्टूडेंट्स, वो
अब यहाँ पर थीटा था, अब टेंजेंट यहाँ पर मूव हो चुका है, तो इस न्यू एंगल को आप लोग कहेंगे थीटा प्लस डेल थीटा। जब P पॉइंट मूव्स करेगा Q की तरफ, द पोजीशन ऑफ टेंजेंट लाइन, तो उसी टेंजेंट लाइन की जो पोजीशन होगी आल्सो चेंजेस। तो अगर स्टूडेंट्स P मूव करता है Q की तरफ, तो जो P की पोजीशन है स्टूडेंट्स वो भी, यानी जो टेंजेंट लाइन होगी उसकी पोजीशन भी चेंज हो जाएगी। द न्यू एंगल विल बी थीटा प्लस डेल थीटा। यहाँ पर जो स्टूडेंट्स अब इसी टेंजेंट लाइन की जो न्यू पोजीशन होगी स्टूडेंट्स, और वो एंगल बनाएगी थीटा प्लस डेल थीटा विद एक्स एक्सिस। यहाँ पर आप स्टूडेंट्स देख सकते हैं, पहले टेंजेंट क्या था स्टूडेंट्स, P पॉइंट पर था। जब P पॉइंट मूव किया Q की तरफ, तो टेंजेंट आल्सो मूव्स फ्रॉम P टू Q। तो जब टेंजेंट लाइन ने मूव किया है P से Q की तरफ, तो एंगल आल्सो भी चेंज्ड। यहाँ पर अब थीटा प्लस डेल थीटा बन चुका है, जो न्यू यानी जो हमारे पास टेंजेंट लाइन है जिसने मूव किया है फ्रॉम P से Q की तरफ। और यहाँ पर स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं, ये हमारे पास जो एंगल होगा ये हमारे पास डेल थीटा शो कर रहा है, ये डेल थीटा है। और ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, डेल एस है। जो P और Q के दरमियान जो आर्क बन रही है स्टूडेंट्स, आर्क, उसे हमने नाम दिया डेल एस का। ये जो डिस्टेंस है जो कि पॉइंट ने P से Q तरफ जब मूव करते हुए कवर किया। तो एज द पॉइंट P मूव्स बाय डिस्टेंस डेल एस, द टेंजेंट रोटेट्स बाय एंगल डेल थीटा। तो जब P पॉइंट ने कुछ यानी एज द पॉइंट P मूव्स बाय डिस्टेंस डेल एस, जब P पॉइंट ने मूव किया है बाय डिस्टेंस डेल एस, द टेंजेंट रोटेट्स बाय एंगल डेल थीटा। जैसे जैसे P पॉइंट ने मूव किया है Q की तरफ, जो टेंजेंट है स्टूडेंट्स उसने यानी उसने रोटेट किया है बाय एंगल डेल थीटा। इस थीटा के तहत स्टूडेंट्स जो टेंजेंट था उसने क्या किया है, रोटेट किया है। तो यहाँ पर एक स्टूडेंट्स नोट देखें कि अल्फा इंक्रीज्ड व्हेन रोटेटिंग काउंटर क्लॉकवाइज। तो अल्फा यहाँ पर जो, या आप कह लें थीटा, थीटा आप स्टूडेंट्स कह लें क्योंकि यहाँ पर हम थीटा यूज़ कर रहे हैं। तो थीटा इंक्रीज, थीटा क्या होता है स्टूडेंट्स, इंक्रीज करता है व्हेन रोटेटिंग काउंटर क्लॉकवाइज। जब हम काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं देन थीटा इंक्रीज्ड। तो जैसे स्टूडेंट्स P पॉइंट ने मूव किया है बाय डिस्टेंस डेल एस, द टेंजेंट रोटेट्स बाय एंगल डेल थीटा। तो जो टेंजेंट है स्टूडेंट्स उसने रोटेट किया है बाय एंगल डेल थीटा। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द रेशियो डेल थीटा ओवर डेल एस। अब स्टूडेंट्स जो एब्सोल्यूट वैल्यू हम निकालेंगे किसकी, जब हम स्टूडेंट्स एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करते हैं डेल थीटा बाय डेल एस की, इसकी स्टूडेंट्स एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है स्टूडेंट्स, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डेल थीटा ओवर डेल एस। जो ये एंगल जब आपने स्टूडेंट्स, जब P पॉइंट ने ये पॉइंट ने P से Q की तरफ मूव किया है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से हमें यानी जो डिस्टेंस मिला है वो डेल एस है। और जो जिस एंगल के तहत यानी रोटेशन हुई है स्टूडेंट्स किसकी, टेंजेंट लाइन की, वो हमारे पास क्या है, डेल थीटा। यानी जो जब P पॉइंट Q की तरफ पहुँचा है स्टूडेंट्स, जो हमारे पास टेंजेंट था उसने रोटेट किया है किससे, यानी या इस पोजीशन से इस पोजीशन की तरफ, और किस थीटा के तहत, डेल थीटा के तहत। और क्या स्टूडेंट्स के रेशियो ऑफ डेल थीटा ओवर डेल एस, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डेल थीटा ओवर डेल एस इज नोन एज मीन कर्वेचर ऑफ द आर्क पी क्यू। जो हमारे पास आर्क पी क्यू है स्टूडेंट्स, ये जो रेशियो है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डेल थीटा ओवर डेल एस इज कॉल्ड मीन कर्वेचर ऑफ द आर्क पी क्यू। तो इस रेशियो को स्टूडेंट जो हमारे पास मीन वैल्यू है, इसको हम क्या कहते हैं, मीन कर्वेचर कहते हैं। किसका स्टूडेंट्स, जो आर्क हमारे पास है पी क्यू, इस आर्क पी क्यू का हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, मीन कर्वेचर कहते हैं। तो इन द लिमिट एज डेल एस अप्रोचेस टू जीरो वी ऑब्टेन द कर्वेचर ऑफ द कर्व एट दैट पॉइंट। तो जब आप स्टूडेंट्स इस पर लिमिट अप्लाई करते हैं इसी रेशियो पर स्टूडेंट्स, यानी रेशियो ऑफ डेल थीटा ओवर डेल एस
इज़ कॉल्ड मीन कर्वेचर ऑफ द आर्क पी क्यू। तो जब आप स्टूडेंट्स पर लिमिट अप्लाई करें एज डेल एस अप्रोचेस टू ज़ीरो, जो डेल एस है जैसे जैसे ये ज़ीरो को अप्रोच करेगा स्टूडेंट्स, तो डेल थीटा ओवर डेल एस इन टर्म्स ऑफ लिमिट स्टूडेंट्स ये कर्वेचर को शो करता है ऑफ द कर्व एट दैट पॉइंट। तो ये उस पॉइंट पर कर्वेचर को शो करता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट देखें कर्वेचर कैपा इज इक्वल टू लिमिट डेल एस अप्रोचेस टू ज़ीरो डेल थीटा ओवर डेल एस। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स जो हमारे पास रेशो होगी डेल थीटा ओवर डेल एस की, जब आप लिमिट अप्रोच करेगी ज़ीरो को, तो स्टूडेंट ये किस को शो करता है? कैपा को। तो यहाँ पर हमने देखा था कि कैपा measure the rate at which the tangent line turns per unit distance moved along the curve। जो टेंजेंट लाइन है स्टूडेंट्स जैसे जैसे ये कर्व के अलॉन्ग मूव करेगी, ठीक है, जब टर्न करेगी पर यूनिट डिस्टेंस, ठीक है, तो ये उस रेट को मेजर करता है। कौन मेजर करता है स्टूडेंट्स? कर्वेचर। तो उस रेट को हम क्या कहते हैं? कर्वेचर कहते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कर्वेचर हमारे पास क्या होगा? लिमिट डेल थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो डेल थीटा ओवर डेल एस। तो बाज़ का स्टूडेंट्स हम कैपा को लिखते हैं डी थीटा ओवर डी एस। तो ये जो हमारे पास ऊपर वाली डेफिनेशन है ये डी थीटा ओवर डी एस को शो करती है। और जो कर्वेचर है स्टूडेंट्स इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी। जो कर्वेचर है स्टूडेंट्स वो हमारे पास ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। तो रेसिप्रोकल ऑफ कर्वेचर इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर डिनोटेड बाय रॉ। तो अगर आप स्टूडेंट्स कैपा का रेसिप्रोकल लेते हैं तो ये हमें क्या देता है स्टूडेंट्स? रेडियस ऑफ कर्वेचर देता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज रेसिप्रोकल ऑफ कर्वेचर। जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा स्टूडेंट्स वो क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ कर्वेचर होता है। तो इससे आप नोट करते हैं रॉ से, तो रॉ किसके इक्वल होगी? 1 ओवर कैपा। तो यहाँ पर स्टूडेंट नोट देखें, द कर्वेचर इज ज़ीरो इफ द कर्व इज स्ट्रेट लाइन। अगर कोई कर्व स्ट्रेट लाइन होगी स्टूडेंट्स तो उसका कर्वेचर क्या होगा? ज़ीरो होगा, ऑलवेज ज़ीरो। तो ये स्टूडेंट्स कुछ पॉइंट्स हैं जो कि एमसीक्यूज़ में आती हैं, तो इनको आप लोगों ने अच्छे तरीके से तैयार करना है कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन होगी स्टूडेंट्स तो उसका कर्वेचर क्या होगा? ज़ीरो होगा। द कर्वेचर इज कांस्टेंट इफ द कर्व इज अ सर्कल। तो अगर कर्व सर्कल होगी स्टूडेंट्स तो उसका कर्वेचर क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ये 2 नोट्स थे, ये 2 पॉइंट्स थे जिन्हें आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। और ये दोनों पॉइंट्स क्या आते हैं स्टूडेंट्स? एमसीक्यूज़ में आते हैं कि अगर कर्वेचर कांस्टेंट कब होगा? जब हमारे पास कर्व क्या होगी? सर्कल होगी। और अगर कर्व कोई लाइन है स्टूडेंट्स तो उस केस में कर्वेचर स्टूडेंट्स क्या होगा? हमारे पास ज़ीरो होगा। तो फ्रॉम दिस ओवरव्यू वी सी दैट कर्वेचर एट अ पॉइंट ऑफ द कर्व आइडेंटिफाई द स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ द कर्व एट दैट पॉइंट। तो इस लेक्चर से आप लोगों ने देखा स्टूडेंट्स जो कर्वेचर है वो क्या चीज़ मेजर करता है? स्पीड ऑफ द रोटेशन ऑफ द टेंजेंट ऑफ द कर्व एट दैट पॉइंट, कि उस पॉइंट पर जो टेंजेंट है वो कितनी तेज़ी से रोटेट करता है। उस रेट को स्टूडेंट्स हम क्या कहते हैं? कर्वेचर कहते हैं। या आप लोग कह लें कर्वेचर एट अ पॉइंट ऑफ द कर्व आइडेंटिफाई। तो ये उस स्पीड को आइडेंटिफाई करता है किसकी? टेंजेंट की, जो रोटेट करता है किसी भी कर्व के किसी भी पॉइंट पर, कि जिस पॉइंट पर स्टूडेंट्स जो टेंजेंट है वो रोटेट करता है, जो उसकी स्पीड है स्टूडेंट्स उसको क्या चीज़ मेजर करती है? कर्वेचर। या उस स्पीड को हम क्या कहते हैं? कर्वेचर कहते हैं। तो अब स्टूडेंट देखें इस डेफिनेशन को जो कि हम शुरू में स्टडी कर चुके हैं कि आर्क रेट ऑफ रोटेशन ऑफ टेंजेंट वेक्टर, कि जो टेंजेंट वेक्टर होगा उसका आर्क रेट ऑफ रोटेशन को हम स्टूडेंट्स क्या कहते हैं? कर्वेचर कहते हैं। तो आई होप आप इस डेफिनेशन को अभी समझ चुके होंगे। यहाँ पर स्टूडेंट्स जो आर्क रेट है रोटेशन ऑफ टेंजेंट वेक्टर, अभी हमने देखा कि जो टेंजेंट वेक्टर है जब उसने पी पॉइंट से क्यू की तरफ मूव किया, तो जिस रेट के तहत स्टूडेंट उसने पी से मूव किया क्यू की तरफ स्टूडेंट्स, उस रेट को आप लोग क्या कहते हैं? उस रेट ऑफ रोटेशन को आप लोग क्या कहते हैं? कर्वेचर कहते हैं। कि जैसे जैसे स्टूडेंट्स हमारे पास अब ये जो हमारे पास है डेल एस, ये आर को शो करता है पी से क्यू की तरफ। आई होप आप इस डेफिनेशन को समझ चुके होंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।